This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक, और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां हर सुर में कहानी है, हर धुन में संघर्ष है और हर रचना में अमरता। 5 मई यह वो दिन है जब बॉलीवुड के महान संगीतकार नौशाद साहब की बरसी होती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनकी पूरी जिंदगी, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी उपलब्धियां और बॉलीवुड से जुड़े उनकी अनमोल यादों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। नौशाद अली हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और अत्यंत सम्मानित संगीतकार थे। आपकी पहली फिल्म में संगीत देने के बाद उन्होंने लगभग 64 वर्षों तक लगातार अपने संगीत का जादू बिखेरा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ख़ास है, इतने लंबे करियर के बावजूद उन्होंने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया। अब आप सोचिए, आज के इस समय में जहाँ संख्या को सफलता माना जाता है, वहीं नौशाद साहब ने यह साबित किया कि गुणवत्ता हमेशा संख्या से बड़ी होती है। भारतीय सिनेमा में अनेक महान संगीतकार हुए हैं, लेकिन नौशाद अली का संगीत अपनी गहराई, शुद्धता और आत्मा के कारण सबसे अलग था। उन्होंने कभी फिल्मों की संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर एक धुन को इतना तराशा कि वह कालजयी बन गई। हम उन्हें आज नौशाद के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम था नौशाद अली। उनका जन्म हुआ तहजीब, अदब और नज़ाकत के शहर लखनऊ में 25 दिसंबर 1919। उनका परिवार मुंशीगिरी से जुड़ा हुआ था, यानी घर का माहौल पूरी तरह पारंपरिक और गैर संगीतमय था। लेकिन बालक नौशाद का मन किताबों में नहीं बल्कि सुरों में बसता था। जब नौशाद मात्र 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक आदत बना ली थी। वो रोज जाते थे लखनऊ के अमीनाबाद बाजार की एक दुकान पर। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी, वहाँ वाद्य यंत्र बिकते थे। धीरे धीरे यह रोज की आदत बन गई। दुकान के मालिक ने गौर किया और एक दिन पूछ ही लिया, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? बातचीत के बाद नौशाद ने वहाँ काम करना स्वीकार किया। उनका काम था दुकान खुलने से पहले सफाई करना, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उनके सपनों का दरवाज़ा था। वो रोज समय से पहले आते, हर वाद्य यंत्र को बड़े प्यार से साफ करते और फिर उन्हें छूते, महसूस करते, मानो हर साज उनसे कुछ कह रहा हो। एक दिन दुकान का स्टाफ बोला, तुम सफाई करो, मैं चाय पीकर आता हूँ। और यही नौशाद के लिए मौका बन गया। उन्होंने धीरे धीरे वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया। पहले दिन एक साज, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, और यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। हर दिन एक नया अनुभव। एक दिन अचानक दुकान का मालिक समय से पहले आ गया और उसने देखा नौशाद हारमोनियम बजा रहे हैं। नौशाद घबरा गए, डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि ठंड में भी पसीना आने लगा। लेकिन मालिक का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने पूछताछ की और अंत में वही हारमोनियम नौशाद को दे दिया और कहा, तुम अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना। यही वो पल था जब एक कलाकार को उसकी पहली पहचान मिली। नौशाद का घर था लखनऊ के अकबरी गेट, कांधारी बाजार, झम्बाई टोला में। उन्होंने अपने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत सीखना शुरू किया। उनके पिता इस बात से
खुश नहीं थे। धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और एक दिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगर संगीत अपनाओगे तो घर छोड़ दो। अब सिर्फ यह एक विकल्प नहीं था, यह एक परीक्षा थी और नौशाद ने फैसला किया, घर छोड़ना मंजूर है लेकिन संगीत छोड़ना मंजूर नहीं। उन्होंने दादी का सहारा लिया और हर मुश्किल के बावजूद अपने संगीत का अभ्यास जारी रखा। उनके पिता उनके कदम रोक नहीं सके और उनके सपनों को भी नहीं। इसी बीच उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। मैट्रिक पास करने के बाद नौशाद विंडरसन एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ देश के कई शहरों दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर, सिरोही की यात्रा पर निकले। यह सफर उन्हें अनुभव तो दे रहा था लेकिन स्थायित्व नहीं। जब यह ग्रुप बिखर गया, उन्होंने लखनऊ वापस जाने के बजाय मुंबई जाने का फैसला किया। साल 1935, उम्र सिर्फ 16 साल। मुंबई पहुंचते ही उन्हें असलियत का सामना करना पड़ा। एक दोस्त अब्दुल मजीद आदिल ने उन्हें एक परिचित अलीम नामी के नाम चिट्ठी दी, लेकिन उन्हें ढूंढने में ही कई दिन लग गए और जब मिले भी तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि तुरंत मदद कर सकें। फिर भी उन्होंने एक फिल्म कंपनी के विज्ञापन के बारे में बताया। ग्रांट रोड खेतवाड़ी इंटरव्यू लेने वाले थे मशहूर संगीतकार उस्ताद झंडे खान। लाइन में खड़े थे कई लोग जिनमें एक नाम था गुलाम मोहम्मद। नौशाद घबराए हुए थे लेकिन उन्होंने जो सीखा था वही प्रस्तुत किया और उनका चयन हो गया। पियानो वादक 40 रुपये महीना, गुलाम मोहम्मद 60 रुपये महीना। स्टूडियो चैम्बूर। अब नौशाद ने नामी साहब पर बोझ नहीं बनना चाहा और दादर में रहने लगे। रात को गर्मी के कारण दोनों दोस्त फुटपाथ पर सोते थे। दादर ब्रॉडवे सिनेमा के सामने यहीं खड़े होकर नौशाद ने एक सपना देखा, एक दिन मेरी फिल्म यहाँ लगेगी। और जब बैजू बावरा उसी सिनेमा में लगी, उन्होंने कहा, इस सड़क को पार करने में मुझे 17 साल लग गए। 1940 प्रेम नगर, पहला स्वतंत्र संगीत निर्देशन, फिर स्टेशन मास्टर और इसके बाद सफलता का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कुल 67 फिल्मों में संगीत दिया। 35 सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली, 3 डायमंड जुबली। उनके संगीत में हमेशा दिखाई देता था शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत। जब भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास की बात होती है तो कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं रहती, वे एक युग बन जाती हैं, एक पहचान बन जाती हैं। और इन कालजयी फिल्मों के पीछे अगर किसी संगीतकार की आत्मा बसी है तो वह है नौशाद साहब। उनकी दी हुई धुनों ने न सिर्फ फिल्मों को सफल बनाया बल्कि उन्हें अमर कर दिया। मुगल आजम, भव्यता, शान और शास्त्रीय संगीत का अद्भुत संगम। इस फिल्म का हर गीत आज भी रूह को छू जाता है। बैजू बावरा, यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि शास्त्रीय संगीत का जीवंत उदाहरण है। इसके गीतों ने संगीत को एक नई ऊंचाई दी। अनमोल घड़ी, मधुरता और भावनाओं से भरे गीत जो आज भी दिलों में बसते हैं। शारदा आन संजोग। इन फिल्मों के संगीत ने यह साबित किया कि नौशाद हर शैली में महारत रखते थे। दीदार, इस फिल्म के गीतों ने तो इतिहास रच दिया। बचपन के दिन भूला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद,
ले जा रे मेरी दुआएं। इन गीतों की लोकप्रियता इतनी थी कि फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। और यही वह दौर था जब नौशाद की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। नौशाद साहब सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वह एक परफेक्शनिस्ट थे। उनके लिए हर सुर, हर शब्द, हर उच्चारण बिल्कुल सटीक होना जरूरी था। फिल्म बैजू बावरा का प्रसिद्ध गीत मन तड़पत हरिदर्शन को आज, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो महान गायक मोहम्मद रफ़ी कुछ संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। अब सामान्यतः कोई भी संगीतकार इसे नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन नौशाद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे बनारस से संस्कृत के पंडितों को बुलवाया ताकि हर शब्द, हर अक्षर शुद्ध और सही हो। और जब तक उन्हें पूर्ण संतोष नहीं हुआ, उन्होंने रिकॉर्डिंग को मंजूरी नहीं दी। आज यह वही गीत है जो देश विदेश में गूंजता है। मुगल आजम में नौशाद का संगीत एक अद्भुत प्रयोग और भव्यता का प्रतीक है। ए मोहब्बत जिंदाबाद, इस एक गीत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 100 संगीतकारों का इस्तेमाल किया। सोचिए उस समय कितना बड़ा और साहसी कदम था। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। और अब बात करते हैं प्यार किया तो डरना क्या। इस गीत में गूंज, इको इफेक्ट को खास बनाने के लिए नौशाद ने लता मंगेशकर से कहा कि वह बाथरूम में खड़ी होकर गाना गाएं, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक गूंज गीत को और भी प्रभावशाली बना सकती है। और नतीजा एक ऐसा गीत जो आज भी इतिहास में अमर है। के.एल. सहगल से जुड़ा एक किस्सा, उस दौर में यह माना जाता था कि सहगल साहब शराब पिए बिना अच्छा नहीं गा सकते, लेकिन नौशाद ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने सहगल से कहा, पहले बिना शराब पिए गाना गाइए। सहगल ने मना किया, लेकिन नौशाद ने एक प्रयोग किया, एक गाना शराब के साथ और वही गाना बिना शराब के। जब सहगल ने दोनों सुने तो वह खुद हैरान रह गया और बोले, काश तुम मुझसे पहले मिले होते। एक युवा लड़का जिसे कोरस में गाने का मौका मिला, गाते समय उसे लोहे के जूते पहनाए गए ताकि आवाज का प्रभाव आए, लेकिन उसके जूते बहुत टाइट थे और गाने के बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। यह देखकर नौशाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक दिन तुम महान गायक बनोगे। और वह लड़का आगे चलकर बना मोहम्मद रफ़ी। जब नौशाद की शादी तय हुई तो उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए लड़की वालों को बताया गया कि लड़का दर्जी का काम करता है, यानी नौशाद साहब को टेलर बताया गया। और सबसे मज़ेदार बात, उनकी शादी में जो गाने बज रहे थे वे उन्हीं के बनाए हुए थे, लेकिन उनके अपने परिवार वालों को भी यह पता नहीं था कि इन धुनों के रचयिता खुद दूल्हा मियाँ हैं। नौशाद के कुछ अमर गीत
जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को, ओ दुनिया के रखवाले, झूले में पवन के, प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पनघट पे नंदलाल, मधुबन में राधिका नाचे रे। नन्ना मुन्ना राही हूँ इंसाफ की डगर पे। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। हाँ, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है। तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह
गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। जियो तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। नौशाद साहब को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1954 फिल्म बैजू बावरा के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार, 1982 दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, 1984 लता मंगेशकर सम्मान, 1984 अमीर खुसरो पुरस्कार, 1992 पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। ये सभी सम्मान इस बात का प्रमाण है कि नौशाद सिर्फ एक संगीतकार नहीं, एक संस्था थे। इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनकी विनम्रता देखिए। अपने अंतिम दिनों में भी वह कहते थे, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अभी तक ना मेरी संगीत की तालीम पूरी हुई है और ना ही मैं अच्छा संगीत दे सका। यही सोच उन्हें महान बनाती है। 5 मई 2006 यह वह दिन था जब एक महान संगीतकार इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उनका संगीत, उनकी धुनें, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेंगी। नौशाद सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक युग है, एक एहसास है, एक ऐसी धुन है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ रईसा मलिक, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई आवाज़ के साथ।